हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल वे विथ ई विजन पर। मैं मनीष सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ संख्या पद्धति से संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा संख्याओं जो है क्रमागत संख्या हैं उनके योग पर आधारित प्रश्न हमने देखे थे। आज हम देखेंगे उनके वर्ग और घनों के योग पर आधारित प्रश्न। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको देखना पड़ेगा, जिसमें पहला फॉर्मूले के तहत है कि 1 से लेकर n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला योग बराबर n जो होती है वो नंबर ऑफ रजिस्टर होती हैं, n प्लस का 1 और 2n प्लस का 1 अपॉन का 6। चलिए इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ सवाल हैं वो देखते हैं। जैसे ये सवाल दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी ये क्या है, एक प्रकार से 1 से लेकर n यानी 20 तक की का योग निकालना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। चलिए अब हम सॉल्व करके देखते हैं। योग निकालना है, योग का फॉर्मूला हमने बताया था, यहाँ लिखा है n प्लस 1 और 2n प्लस के 1 अपॉन का 6। तो n यहाँ पे क्या होगा, n जो होगा वो हमारा 20 होगा, ठीक है। तो n यानी 20 फिर 20 प्लस का 1 और 2 इंटू का 20 प्लस का 1 और अपन पूरे का 6। तो देखते हैं 20 इंटू 21 हो जाएगा और यहाँ पे 20 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा और प्लस का 1 यानी 41 हो जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा अपॉन का 6। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो 2 की टेबल से इसको काटेंगे तो ये 3 टाइम कटेगा, यहाँ पे 10 टाइम्स हो जाएगा। 3 से इसको काट देंगे 7, तो यानी इसको हमने सॉल्व किया तो इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो 10 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ गया और इंटू का 41। अब यदि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा वो आएगा 2870। तो गाइस इसका आंसर आया 2870, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर था। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो भी इसी प्रकार है कि 1 से लेकर 80 यानी 80 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। तो इसी फॉर्मूले से हम ज्ञात कर लेंगे। तो गाइस इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर बताना। अब हम देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें कहा गया है यहाँ पे 9 दिया गया, यहाँ पे 16, यहाँ पे 25 और यहाँ पे सीधा 100। ये हमारा 100 है, ठीक है। 100 के जोड़ का मान बताइए। तो गाइस चलिए देखते हैं, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 का स्क्वायर। 25 को 5 का स्क्वायर। 36 को 6 का स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट करके यहाँ पे 100 है तो 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी हमें 3 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो बस फॉर्मूला वही कि n माइनस जो पहले बताया था n प्लस का 1 2n प्लस का 1 है, लेकिन इससे पहले जो 2 का स्क्वायर और साथ में 1 का स्क्वायर ये इसमें ऐड नहीं है ना। तो क्या करेंगे, जो 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर जो हमारा आता है उसमें से हम इतना माइनस कर देंगे। तो पहले हम निकालेंगे 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 10 है। n यहाँ से कितना हुआ, 10 हो गया। तो फॉर्मूला था n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन का 6। चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 11, यहाँ का 21 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इससे काटेंगे 2 की टेबल से तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 और 3 से इसको काटेंगे। अब यहाँ पे 5 इंटू का 77 कर दिया। अब 5 का 77 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो गाइस इसका ये आ गया 385, ये आ गया। 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग कितना आ गया, वर्गों का योग 385। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें निकालना है केवल इतनी संख्या का, यानी केवल ये संख्या को। तो क्या करेंगे हम, ये जो वर्गों का योग है ये हम इससे माइनस करेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे तो 4 और यहाँ से निकलेगा तो 1 यानी 5 हम इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमने यदि 385 में से 5 को माइनस किया तो हमारा 380 ये
हाँ, अब देखेंगे यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर 380 हुआ। तो गाइज आगे चलते हैं। आगे हमारा सेकंड फार्मूला है। सेकंड फार्मूले में दिया गया है एक से लेकर n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, यानी एक से लेकर n जो है यदि वो सम संख्या हैं और उनका वर्ग दिया तो उनका योग कितना होगा। तो ये फॉर्मूला n प्लस का 1 और n प्लस का 2। इससे पहले वाले में यहाँ जो था वो 2n प्लस 1 था, बस यहाँ पे क्या हो गया n प्लस का 2 हो गया। ठीक है, तो गाइस बस इतना अंतर है। तो देखिए सवाल क्या है, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में है कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस के 20 का स्क्वायर, और ये यहाँ पे जो n होगा, n जो होगा वो अंतिम पद होगा, अंतिम पद। इसमें जो n होगा वो हमारा कितना होगा, अंतिम पद होगा। तो देखेंगे यहाँ पे n क्या है, 20 है, तो 20 तो बस इस फॉर्मूले में मान रखेंगे। तो 20 प्लस का 1 और 20 प्लस का 2 अपॉन का 6। चलिए गाइस इसको सॉल्व करते हैं। अब 21 इंटू का 20 2 अपॉन का 6, इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 30 सत्ते 21, 3 7 21, इसे 2 से इसको कर दिया 10 हो गया। अब यहाँ पे 70 हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, इंटू का 22। अब 70 का 22 में करेंगे तो हमारा 1540 ये वाला आंसर आ जाएगा, यानी हमारा गाइस राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 5 भी सेम इसी टाइप से है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस करके 30 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें 20 की जगह पे 30 रखना है और इसी तरीके से सॉल्व करना। तो गाइस इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर बताना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो गाइस इससे पहले हमने जाना था सम संख्याओं का योग। अब देखेंगे एक से लेकर n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग। देखें फॉर्मूला वही होता है सेम, सम हो या विषम दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है। अब चलिए देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया तो इसमें जो n होगी वो क्या होगी 21। यहाँ पे देखें 21 इंटू का 21 प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे 21 प्लस का 2 अपॉन का 6। अब क्या होगा 21 इंटू का 22 इंटू का 23 अपॉन का 6। इसको काटेंगे तो 3 टाइम्स ये 11 कट जाएगा, यहाँ पे 3 काटेंगे तो ये 7 टाइम्स कट जाएगा। अब 7 का और 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 और इंटू का 23। अब यदि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस हमारा आंसर आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर करेंगे तो 7171 आ जाएगा, यानी ये हमारा, यानी इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हुआ। अब गाइस आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेम इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन दिया है कि 11 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर करके 21 के स्क्वायर के योग का निकालना है। अब लेकिन इससे पहले क्या है, हमें 1 से स्टार्टिंग नहीं दिया, तो हम पहले 1 से लेकर 21 के स्क्वायर का योग निकालेंगे, जैसे जो कि ये दिया गया है, और फिर जाके 1 से लेकर 10 तक का सब निकाल देंगे उसमें विषम संख्याओं में। तो 1 से लेकर 9 तक का लगा उसमें जो आएगा उससे उसको आप माइनस करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला है दूसरा, 1 से लेकर n तक की सभी संख्याओं के घनों का योग निकालना। आप क्या करना, घन यानी यदि पावर में क्यूब हो, इस टाइप में क्यूब हो तो उसका योग कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन फॉर्मूला दिया कि n प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। तो गाइस देखेंगे क्वेश्चन ये दिया है, चलो सॉल्व करके देखते हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस प्लस डॉट डॉट करके यहाँ पे प्लस करके 10 का क्यूब का योग क्या होगा। तो गाइस देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला दिया है n यहाँ पे क्या है, अंतिम पद यानी 10 का इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 2 और पूरी का होल स्क्वायर। और 2 से 10 को काटेंगे तो 5 और यहाँ हुआ 11 इस पूरे का होल स्क्वायर, यानी 55। यदि हम 55 का स्क्वायर करें यानी 55 का 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। 55 का जब भी हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो उसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा आएगा गुणा करने पर 30/25 यानी 3025, यानी अब इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम
दिया है कि 1 से लेकर आपको 20 तक के अंकों के घनों का योग निकालना। तो गाइस ये आप सॉल्व करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 10 में देखते हैं। 10 में दिया है 5 का क्यू, 6 का क्यू और 10 का क्यू। अब इसका सम निकालना है। इसमें जो n होगा, लेकिन इसमें क्या है कि इससे के पहले 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू और 4 का क्यू ये नहीं दिया गया है इस क्वेश्चन में। नहीं दिया गया ना, क्योंकि ये जो फॉर्मूला था ऊपर वाला ये 1 से लेके n तक का था, यानी 1 से स्टार्टिंग लेके था। लेकिन अब क्या है, ये हमारा 1 से स्टार्टिंग नहीं है, सीधे सीधा 20 से स्टार्टिंग है ना, 20 वाली संख्याओं से। तो क्या करेंगे, इसमें हम पहले 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे, जो कि हम ऊपर निकाल चुके हैं। कितना आया, 325। यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग कितना आया, 1 से लेकर, यानी 1 का क्यू निकालेंगे, 2 का क्यू प्लस डॉट डॉट करके 10 का क्यू निकाला। इसका जो आंसर हमारा राइट आंसर आया था, यहाँ जो हमने ऊपर सॉल्व किया था वही क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व किया 30-25 आया। तो यहाँ पे हम इसका सम कितना 30-25 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से हमें माइनस करना है इन चारों संख्याओं का घन, यानी 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू और प्लस के 4 का क्यू हमें माइनस करना। तो भाई हम इसका पहले निकाल लें। तो इसमें जो n है वो 4 है, 4 इंटू का 4 प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ से 2 से काटेंगे 2 और 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 2 10, 10 का स्क्वायर यानी 100। यानी अब हमें क्या करना है, इसमें से 100 को माइनस कर देना है। यानी इसमें से यदि हम 100 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 2 यहाँ से 9 और 2, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 2925, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और साथ में यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारे आगे वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। तो गाइस धन्यवाद।